Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer बायोलॉजी. डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेल बायोलॉजी में साइटोप्लाज्म. सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या है? डियर स्टूडेंट, मैंने एक डिफिनीशन लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म की. रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो ब्लैक कलर के है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये साथ में हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. दोनों के बीच में दरमियान में जो फासला है इसको डियर स्टूडेंट हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फासला है, इसी फासला रीजन डिस्टेंस को हम डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म कहते हैं. इसके बाद साइटोप्लाज्म में कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे. न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस से जो बाहर है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. डियर स्टूडेंट, दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. सिंपल आई विल राइट, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म. बाज़ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है. तो जब भी न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. अभी दूसरा वर्ड प्रोटोप्लास्ट है. प्रोटोप्लास्ट क्या है डियर स्टूडेंट? जब भी प्रोटोप्लाज्म और साथ में सेल मेम्ब्रेन, इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट. प्रोटोप्लास्ट. अभी देखिए डियर स्टूडेंट डायग्राम की तरफ, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. जब भी इनके साथ सेल मेम्ब्रेन भी कंबाइन हो जाए तो फिर इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. तीनों टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन हुई डियर स्टूडेंट. आप लोगों को पता चला कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साथ में प्रोटोप्लास्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और साथ में साइटोप्लाज्म क्या है. तो साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह किया कि जो रीजन है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसी रीजन को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसके बाद साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है, एक होती है साइटोसोल और दूसरा है ऑर्गेनील्स. साइटोसोल कौन सा पार्ट है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, साइटोसोल दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन. साइटो मीन साइटोप्लाज्म, सोल मीन सॉल्यूशन. साइटो मीन साइटोप्लाज्म, सोल मीन सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट, ये साइटोप्लाज्म की सोल्यूबल पार्ट है. तो सिंपल वी डिफाइन इट, सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल. लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनील भी है. ऑर्गेनील्स के अलावा बाकी जो पार्ट है साइटोप्लाज्म की, उसी पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल. फिर इसके बाद ऑर्गेनील है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्मिक बॉडीज मौजूद है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, एटसेट्रा. डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास
जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी बॉडी है, और साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रियोल है, ये साइटोस्केलेटन, ये सारे ऑर्गेनील है, और ये ऑर्गेनील जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट कम टू केमिकल कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म जो है ये किस चीज से बना हुआ है, इसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। केमिकली साइटोप्लाज्म जो है डियर स्टूडेंट वो 90% वाटर पे मुश्तमिल है, 90% वाटर पे मुश्तमिल है। इसके बाद जो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन है। तो ट्रू सोल्यूशन ये वो सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन कंटेन ऑल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल आर आयन सच एज साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड एंड विटामिन। ये ट्रू सोल्यूशन है, और ट्रू सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ये सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल कौन सा सोल्यूशन है, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है सच एज प्रोटीन है, और साथ में लिपिड है। प्रोटीन और लिपिड में जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। और ट्रू सोल्यूशन जो है डियर स्टूडेंट ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, और ये जो वाटर में सॉल्युबल है, जस्ट लाइक अमीनो एसिड है, विटामिन, शुगर वगैरह है। और ये प्रोटीन लिपिड है, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन डियर स्टूडेंट दो किस्म की होती है, एक हमारे पास है सोल और दूसरा है हमारे पास जेल। ये जो सोल और जेल है डियर स्टूडेंट, कोलाइडल सोल्यूशन एक होती है हमारे पास सोल है और दूसरा जेल है। स्टूडेंट सोल जो है ये साइटोप्लाज्म के इनर वाला पार्ट है, जिसमें ये कम विस्कस हो, विस्कासिटी इसमें कम हो। और जेल आप लोगों को नज़र आ रही है पेरिफेरल रीजन पे होती है, सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट, ये इसको साइटो जेल भी कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म की कहते हैं। ये विस्कस है, जेल विस्कस होती है, और सोल जो है ये कम विस्कस होती है। तो ये हमारे पास दो किस्म के कोलाइडल सोल्यूशन थे। अभी हम चलते हैं कम टू फंक्शन 5 किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म। फर्स्ट वन फंक्शन साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। फिर ये दो किस्म की होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है और दूसरा कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म डियर स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और कैटाबॉलिज्म जो है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हो रही है साइटोप्लाज्म में, ये हमारे पास क्या है, एक साइट है, और इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दूसरा हमारे पास मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए मौजूद है। ये डीएनए जो है इनसे आरएनए बन जाता है, और आरएनए फिर इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होती है, इसी तरह के छोटे छोटे पोर्स मौजूद है। और इसी पोर्स के जरिए डियर स्टूडेंट ये आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होती है। फिर साइटोप्लाज्म से ये आरएनए जो है राइबोसोम में एंटर होती है, और फिर इसी तरह प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है या प्रोटीन सिंथेसिस है, ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। तीसरा जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी डियर स्टूडेंट इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जब होती है तो इनसे फर्दर 2 पायरोवेट या 2 पायरोविक एसिड बनते हैं।
ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है ये भी साइटोप्लाज्म में होती है, और जो साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और फर्दर टू पायरुवेट बनते हैं। इसके बाद चौथा फंक्शन जो है वो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस ये भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, लेकिन ये वो इसी तरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन बनते हैं, जिस तरह हमारे पास लिपिड है और साथ में हमारे पास प्रोटीन है। जब भी लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो इसी प्रोसेस को डियर स्टूडेंट हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। लास्ट वन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन, ये भी कार्बोहाइड्रेट है डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और फर्दर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इसकी ब्रेकडाउन जो है कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। सेम इज़ द केस डियर स्टूडेंट, और भी बहुत से फंक्शन हैं साइटोप्लाज्म की, जिसी तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, सही है ना। इसी तरह सेम इज़ द केस माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसी तरह साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, बाकी जो दो स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और क्रेब्स साइकिल है, ये भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। साथ में जो राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन डियर स्टूडेंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये और भी बहुत से फंक्शन है साइटोप्लाज्म की। तो डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो साइटोप्लाज्म था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह।